नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेड के ऊपर बैठकर खाना खाने से किस प्रकार के नुकसान इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर दाम्पत्य जीवन में या फिर पूरे परिवार के ऊपर आपके असर आता है, प्रभाव पड़ता है। अक्सर आप सुनते हैं कि ये कहा जाता है बेड के ऊपर बैठकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे आपके घर में लॉसेस होते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, नेगेटिविटी आती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि इसके कारण क्या हैं। आपने सिर्फ सुना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस के एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ते हुए इसको किस किस ग्रहों के कारण, किस किस घरों के हाउसेस के कारण ये चीज आपको परेशान करती है। खाना जो हम देखते हैं वो सेकंड हाउस से देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरे घर से हम खाना को देखते हैं, और जो बेड कंफर्ट्स होते हैं या आपका बेडरूम होता है या फिर सोने का स्थान होता है, तो उसको हम 12th हाउस से देखते हैं, जिसको कि हम लॉसेस का हाउस भी मानते हैं। मीनिंग देयर बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, सेकंड और 12th का जब आपस में रिलेशन बनता है तो इट मीन्स कि जो आपकी सेकंड हाउस को हम खाना भी देखते हैं, ग्रोथ भी देखते हैं, आपकी वेल्थ भी देखते हैं, आपके पास धन कितना है, जमा पूंजी कितनी है, वो सारी चीजें आपके द्वितीय भाव से देखी जाती हैं। सो मीनिंग देयर बाय ये होता है कि इससे धीरे 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 जब आप बेड के ऊपर बैठ के लॉस वाले हाउस का प्रयोग करते हुए आप खाना खाते हैं, उससे आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स के ऊपर, यानी कि बिजनेस के ऊपर एक अलग ही प्रकार का संकट आना शुरू हो जाता है। वो संकट ऐसा मंडराता है कि आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाने शुरू कर देते हो, मेडिकल एड लेने स्टार्ट कर देते हो, आपके घर में बिना किसी मतलब के लॉसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो लॉसेस भी आपको बीमारियों की ओर लेके जाते हैं, बीमारियों के ऊपर आपका खर्चा करवाना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में अब मैं अगर बात करूं एक बच्चे की, कि अगर बच्चा बेड के ऊपर बैठकर खाना खाता है तो उसके किस प्रकार के उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट्स आते हैं, क्या क्या उसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। बच्चे की जो ग्रोथ देखी जाती है, बचपन उसका सेकंड हाउस से ही हम उसको कंसिडर करते हैं। जब जब बच्चा बेड के ऊपर बैठकर खाना खाएगा, तो समझिए उसका 12th हाउस से आपने कनेक्शन बना दिया है। 12th हाउस में हम शुक्र ग्रह को, राहु ग्रह को, इनको हम इसका प्रतिनिधि मानते हैं। मीनिंग देयर बाय बच्चे के पेट में वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। इनडाइजेशन होने के कारण उसके पेट में हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन रहना स्टार्ट हो जाए, इनडाइजेशन बढ़ जाए, जिसके कारण कई बार उसकी ग्रोथ रुक जाती है। बच्चे को वो खाना प्रॉपर सही ढंग से लगता नहीं है। आप कहते हो कि हम अच्छा खाने से खाना दे रहे हैं बच्चे को, लेकिन फिर भी इसको लग नहीं रहा। डॉक्टर्स के चक्कर लगाने शुरू कर देते हो, डाइटिशियंस के चक्कर लगाने शुरू कर देते हो, लेकिन फिर भी बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। ऐसे केसेस में आपने करना क्या है कि उस बच्चे को बेडरूम से बाहर निकाल के आप अपने लॉबी एरिया में, सबसे उत्तम कि किचन में बिठाकर उस बच्चे को खाना खिलाना शुरू करें। विद इन 6 मंथ्स आप देखना कि बच्चे की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी, उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसका चिड़चिड़ापन खत्म होना शुरू हो जाएगा, उसका स्टडी में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक चीज के कारण उस बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर इतनी चेंजेस आ जाएंगी कि आपको ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। वो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर अपने आप ही डे बाय डे इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव वे में। अब बात करते हैं, अगर घर का मुखिया, जो घर का हेड या फिर कर्ता होता है या प्राइमरी पर्सन होता है, जो जिसके कारण से घर चलता है, सारा दिन कमाई करके बाहर से वो घर पे लाता है, उसका जो जमा पूंजी है दोस्तों, बेड पर बैठकर खाना खाने से उसकी जमा पूंजी धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सेकंड हाउस मैंने आपको बताया ग्रोथ के साथ साथ जमा पूंजी का भी घर माना जाता है।
उसका जमा पूंजी डे बाय डे खत्म होनी शुरू हो जाती है। दूसरी साइड से उसको लॉसेस बिजनेस में, व्यापार में, जॉब में होने शुरू हो जाते हैं। सेम सिमिलर बेसिस के ऊपर, जैसे बच्चे के केस में मैंने बताया कि उसको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसका राहु एक्टिवेट हो गया तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसकी आनी शुरू हो जाएंगी। ज़्यादातर खर्चा डॉक्टर्स का, मेडिकल ट्रीटमेंट्स का, हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में एडमिशन, कोई सर्जरी, कोई इस प्रकार के आपके परिवार में लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। मीनिंग देयर बाय कि आप जितना कमाते हो उतना ही आपका चला जाता है, आपकी जमा पूंजी होनी बंद हो गई और धीरे 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 एक जैसे घड़े में से बूंद टपकती है और वो घड़ा खाली हो जाता है, आपकी जमा पूंजी जीरो हो जाती है। लेकिन आपको पता तक नहीं चलता कि ये हो क्यों रहा है। आप किसी भी विद्वान ज्योतिष से कंसल्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी दशा सही चल रही है, आपके ग्रह अनुकूल हैं, आपका गोचर भी, ट्रांजिट भी सही चल रहे हैं। सो इसके बावजूद भी आप साथ में एक लाइन और ऐड करते हो कि ये हमने वास्तुशास्त्र के अनुसार नया मकान बनाया, या हमने वास्तुशास्त्र वालों से भी कंसल्ट किया, वो कहते हैं कि आपके घर का वास्तुशास्त्र भी ठीक है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र ठीक होने के कारण भी आपको एक छोटी सी गलती से ये सारा आपका लॉस हो रहा है। इस चीज के ऊपर ध्यान देना शुरू करें। आपके जो लॉसेस हैं वो होने बंद हो जाएंगे, नुकसान होने बंद हो जाएंगे, बिजनेस में बढ़ावा होना शुरू हो जाएगा, इनकम आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मेडिकल साइड पे अगर कोई सर्जरी है, कोई ऑपरेशन है, कोई डॉक्टर्स की स्लिप्स हैं या कुछ भी किसी प्रकार की है, उसके अंदर आप देखोगे बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर बात करते हैं मैट्रिमोनियल रिलेशंस की, हस्बैंड वाइफ की, दाम्पत्य जीवन की, सो क्योंकि सेकंड हाउस ग्रोथ का हाउस है, 12th हाउस लॉस का हाउस है, लेकिन इसके साथ बेड कंफर्ट्स का भी हाउस माना जाता है। इससे दोस्तों धीरे धीरे आपके बेड कंफर्ट्स में रुझान, जो हम कहते हैं एक, वो परेशान करना शुरू कर देगा आपको। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी फैमिली की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पे जो मेन कारका माना जाता है वो राहु जी का माना जाता है। अगर आप खाने के अंदर राहु जी को बढ़ावा दे रहे हैं, आपकी बुद्धि, आपकी साइकोलॉजी, आपकी मानसिकता, आपका, अगर बुद्धि की बात करूं तो बुद्ध से रिलेटेड है, मानसिकता से बात करूं, इमोशन से बात करूं तो चंद्रमा से रिलेटेड है। राहु ने धीरे 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 करके वो सब खराब करने शुरू कर देने हैं। बिना किसी बात के आपके अंदर कंफ्लिक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के अंदर। और राहु जी जब एक्टिवेट हो जाते हैं, सो इसको पॉजिटिव वे में अगर मैं लेता हूं तो दोस्तों, बेड कंफर्ट्स राहु जी के साथ अगर हम जोड़कर देखते हैं कि शुक्र और राहु दोनों जब वहां पे अपने योग बनाते हैं तो उसकी अलग से एक प्रकार की ग्रोथ होती है, जिससे कि हम कहते हैं फैमिली डेवलप होना। फैमिली जब एक्सपैंड होती है तो कहीं ना कहीं अगर सेकंड हाउस को आप वहां पे लेकर आ रहे हो तो आपकी वो ग्रोथ के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और उससे इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण कई बार बच्चा होने में, आपके बिना किसी कारण से एक दूसरे के प्रति भ्रमण पैदा होने से, इल्यूजन्स पैदा होने से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होने से आपके रिलेशंस तनावपूर्वक हो जाते हैं। और कई बार होता क्या है कि जैसे लेडीज की अगर हम बात करते हैं तो उनको गायनी डॉक्टर्स के पास ज़्यादा आपके पेमेंट्स जानी शुरू हो जाती हैं। उनके पास कोई ना कोई किसी ऐसी बीमारी या किसी ऐसी यूटीआई रिलेटेड बीमारी से, यूट्रस रिलेटेड बीमारी से, आजकल जैसे आईवीएफ कह रहे हैं कि आईवीएफ करवाते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। ज़्यादा समय ना लेता हुआ इसको यहीं पे कंक्लूड करूंगा। सिर्फ जो एक मैसेज इस वीडियो के जरिए मैं आपको देना चाहता था, और ख़ास तौर पे ये वीडियो मेरे पास सूरत से जो मेरे क्लाइंट हैं पूजा वर्मा जी, उनका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि सर इसके ऊपर आप कोई वीडियो बनाकर डालें, आप हमें बताएं कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो उनके पर्सनल क्वेरीज को
जिनको मैं आप यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उनकी पर्सनल क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बनाने का सोचा है, ताकि आप सबके वो काम आ सके। सो ये रूल्स दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती हैं, आप इनको फॉलो अगर करना शुरू करोगे तो आपके लाइफ के बैलेंसेस बने रहेंगे। सिंपल सी बात है, हर चीज़ का एक अपना जरिया होता है, हर चीज़ की एक अपनी स्पेस होती है। वॉशरूम को वॉशरूम के हिसाब से यूज़ किया जाता है, बेडरूम को बेडरूम के हिसाब से यूज़ किया जाता है, पूजा स्थान को पूजा स्थान के हिसाब से यूज़ किया जाता है, और किचन को किचन के अकॉर्डिंगली। अगर आप उसको एक दूसरे के विपरीत यूज़ करना शुरू कर देते हो, तो मीनिंग देयर बाय कि आपने नेचर का जो एक प्रोसेस है, जो एक बैलेंस है, वो आपने डिस्टर्ब कर दिया। अगर वो डिस्टर्ब कर दिया तो उसका प्रभाव वाजिब आपके ऊपर ही किसी न किसी रूप में आएगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करें, और 6 मंथ्स तक, मैं कहता हूँ मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 मंथ्स कह रहा हूँ, लेकिन महीने सवा महीने के अंदर आपको बहुत सारी चेंजेस ऐसी दिखनी शुरू हो जाएंगी कि आपके ना बनने वाले काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। मेडिकल जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इनकर हो रहे हैं, कोई लॉसेस हो रहे हैं, वो सारे समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। और घर में अगर किसी प्रकार की ग्रोथ रुकी हुई है, तो करना क्या है कि आप किचन में बैठकर, या फिर अपने आंगन तो आजकल नहीं होते, लॉबी एरिया में बैठकर आप अपना खाना शुरू करें। तो उससे धीरे 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 आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वीक फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आपसे कुछ साझा करूंगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि मेरे जो भी वैदिक डिवाइन एस्ट्रो के फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो मेरे लिए एक फैमिली मेंबर्स की तरह ही हैं दोस्तों। वो एक वैदिक डिवाइन एस्ट्रो मेरी एक फैमिली ग्रुप है। आप कोई भी क्वेरी होती है, अगर मेरे को वो जेन्युइन लगती है कि इसके ऊपर मेरे को इनलाइटन करना चाहिए, मेरे को अपने व्यूज शेयर करने चाहिए, आपसे साझा करने चाहिए ताकि आपकी हेल्प हो सके, तो डेफिनेटली आप मेरे को मैसेज करें। तो उस आने वाले एपिसोड्स के ऊपर, आने वाली वीडियोस के ऊपर मैं आपके साथ उन विषयों के ऊपर जरूर साझा करूंगा, जो भी उसके कंसर्न में नॉलेज होगी, जो भी उसके कंसर्न में बातें होंगी। और दिवाली के ऊपर एक स्पेसिफिक तौर पर आने वाले दिनों में मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि कौन से समय में आपको दिवाली का, जो अगर आपने कोई पाठ पूजन करना है वो आपको करना चाहिए, कौन से लगन में करना चाहिए, और कौन से मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, जिससे आपके घर में गणेश जी की, गणपति जी की, माँ लक्ष्मी माता जी की, उनकी कृपा सदैव बनी रहे। तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा, नमस्कार।